वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। और ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। इसमें से सारे वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपको ये पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मिल जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, पंजाब का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब का भाग जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये सारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार 31 मार्च 2017 तक लगभग 55,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नए समावेशित क्षेत्रों सहित में विस्तृत है। इसमें हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, राजस्थान का 13,447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का 14,826 वर्ग किलोमीटर तथा संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का 1483 वर्ग किलोमीटर सम्मिलित है। अतः पंजाब राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे देखो और एक पॉइंट दिया गया है, एनसीआर क्षेत्र के क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान हरियाणा का है 45.9%, 45.9%, जिसमें 14 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश का 29.9%, जिसमें से 8 जिले शामिल हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के 4 जिले क्रमशः सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर शामिल करने की घोषणा की गई है। अभी देखो उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट शामिल है, 29.9% शामिल है, जिसमें से 8 जिले आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पे 4 जिले और शामिल करने की घोषणा की गई। कौन कौन से? सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर। राजस्थान का 24.4% है, जिसमें 2 जिले हैं, और दिल्ली का 2.7%। और हमारा देखो अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा और 4 नंबर सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? एरिया वाइज 7वां सबसे बड़ा देश है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। जैसे कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कर्क रेखा 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। अब देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए यहाँ पे, जो 8 राज्य दिए गए जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये सारे याद करने हैं, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, जबकि देशांतरी विस्तार इसका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है तथा 82/1/2 पूर्वी देशांतर रेखा उपयोग भारतीय मानक समय रेखा के रूप में किया जाता है। और जो भारत का समय है वो जीएमटी से कितना आगे है? जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताएंगे हम लोग 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि का क्षेत्रफल है। तो यहाँ देखो ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। कितना हो जाएगा? 2.4%। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। अब यहाँ देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना कौन कौन ऑप्शन सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है।
ये क्या, ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि 7 नंबर में आता है हमारा एरिया वाइज भारत जो है। उसके बाद यह स्तरमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, तो ये सही हमारा है। समूचा भारत कटिबंध में स्थित है, यह गलत है। उसके बाद 82 डिग्री 30 पूरी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन दिए गए, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो है भारत कितना 2.4% है और 82 डिग्री 30 पूरी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो हम जो सेकंड नंबर और 4 नंबर ऑप्शन दिए गए ये सही है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो यहाँ पे दूसरा जगह पे यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे पहला कर लीजिए, पहला राष्ट्र, ठीक है। उसके बाद इसकी भूमि का सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो आप देखो जो ये जनसंख्या वाला पॉइंट है, तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिए। उसके बाद बताना है कि इसमें से कौन सा जो है गलत है। तो यहाँ पे जो प्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? सूर्योदय जो होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि जैसे कि दादरा नगर हवेली, इसका क्षेत्रफल कितना 491 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का 114 वर्ग किलोमीटर है। दमन द्वीप का 112 वर्ग किलोमीटर है और लक्षद्वीप कितना है? केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। इसका वर्तमान में कुल क्षेत्रफल कितना हो गया है? 603 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ देखो सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य नहीं, सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर पूछ लिया जाता है यहीं पे कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, तब तो सही था, लेकिन यहाँ एरिया वाइज पूछा गया है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। उसके बाद राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो ये क्या है? ये सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है, ये क्या है? ये भी गलत दिया गया है। सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। अब देखो यहाँ पे जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तब सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाएगा तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव को एक ही में कर दिया गया है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी दमन। क्या हो जाएगी? दमन हो जाएगी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसके अनुसार तो हमारा डी नंबर हो जाएगा 2 और 4, क्योंकि यहाँ पे तमिल तो लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम की कुल जनसंख्या 6,10,570 है। लक्षद्वीप की सरकारी भाषा तमिल होकर मलयालम और क्या है? अंग्रेजी है। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। वर्तमान में दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद इसकी राजधानी क्या हो गई है? दमन हो गई है। निम्न के में से कौन शहर नगर भारत किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी किसी की राजधानी नहीं है प्रेजेंट टाइम में, जबकि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलांग है और झारखंड की राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची फर्स्ट राज्य दिया गया जिसमें सूची सेकंड में राजधानियों से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे देखो असम की राजधानी दिसपुर होती है। उसके बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी, मेघालय की शिलांग, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब कि पहले बड़े राज्य को स्थापित करना है, फिर उसके बाद से उससे जो छोटा है फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, देखो सबसे बड़ा राज्य इसमें कौन सा? राजस्थान है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर क्या है? उत्तर प्रदेश है। तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट और देखना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश जो था, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में। 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इसमें से तेलंगाना भी शामिल था। तो तब क्या था? ये आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है कि आंध्र प्रदेश इससे छोटा हो गया है। और यहाँ पे जो देखो अभी हम देखते हैं
यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, वो देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे इसमें से जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, परंतु वर्तमान में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना पृथक होकर नए राज्य बन जाने के कारण दिए गए राज्यों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम इस प्रकार है। जैसे कि सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश होगा और फिर क्या हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब शीर्ष 4 क्षेत्रफल वाले राज्यों का अवरोही क्रम दिया गया यहाँ पे देखो। सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत के निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अब इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है अंडमान एवं निकोबार। कौन, अंडमान एवं निकोबार। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है, नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन सही, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। 1974 ईस्वी में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा स्वराज्य के रूप में भारत का अंग बनाया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है तथा यह भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है। उसके बाद अगला पार्ट हमारा सीमावर्ती देश के बारे में, भारत के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, निम्न के जैसे भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती, जबकि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों की जो है सीमा म्यांमार से मिलती है। अब देखते हैं हम लोग कितने राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से मिलती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबद्ध राज्य देखो दिए गए यहाँ पे, जैसे कि बांग्लादेश से जो भारत की सीमा मिलती है 4096.7 किलोमीटर की, और इस रेखा को बोला जाता है जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोला जाता है। और इससे कौन कौन राज्य जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम राज्यों की सीमा मिलती है बांग्लादेश के साथ। और भारत और जो बांग्लादेश के बीच जो लाइन उसे बोलते हैं जीरो लाइन। अब देखो यहाँ पे जैसे चीन से सीमा जो मिलती है भारत की 3,488 किलोमीटर की, और भारत और चीन के बीच जो रेखा जिससे सीमा का निर्धारण होता है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। और कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अगला है पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर मिलती है, और जो रेखा का विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान का जिसके द्वारा, उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। अब देखो इसमें से कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला है नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की साझा करता है भारत सीमा जो है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये राज्य जो है इनसे नेपाल की सीमा मिलती है। अगला है म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। इसकी जो सीमा उसे बोलते हैं इंडो बर्मा सीमा। कौन कौन से राज्य मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला है भूटान से 699 किलोमीटर की साझा होती है सीमा। अब इसमें से 4 राज्य हैं, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्यों की सीमा मिलती है भूटान के साथ। अगला दिया गया है यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ सीमा मिलती है केवल लद्दाख की, वो भी पाक अधिकृत जो है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा उसे क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा बोलते हैं। और 106 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण होता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो तीनों राज्य दिए गए इनकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। और टोटल कितने, 5 राज्य, अभी हम लोगों ने 5 राज्यों के बारे में पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और
म्यांमार से लगी हुई है, दोनों से लगी हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम का। किसकी? मिजोरम की। और देखो यहाँ पे एक मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगी है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से, मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। म्यांमार सीमा के सारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो इसमें जो उत्तर से दक्षिण सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो हमारा ऑप्शन है क्या है? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। सभी को मालूम होगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच, किसके बीच? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो होता है वो होता है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच जो है उसको बोलते हैं 38 डिग्री अक्षांश। अमेरिका कर्नाटक के बीच जो है उसको बोलते हैं 49 डिग्री अक्षांश। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है किसके द्वारा? रेड क्लिफ रेखा द्वारा। किसके द्वारा? रेड क्लिफ रेखा द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के साथ। बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं मिलती, जबकि महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये तीनों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। अब देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है, जबकि बिहार के साथ छत्तीसगढ़ सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। अतः विकल्प बी सही है। तो हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो इसमें जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है। हमारा तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि प्रश्नकाल के समय भारत के 4 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की पाकिस्तान सीमा बनाते थे, परंतु अक्टूबर 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 5 केंद्र शासित प्रदेश राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। कितने? 5 टोटल, जिनमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और 3 क्या है? राज्य हैं। निम्न वाक्य में कौन सा सही है? मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन दिया गया है वो है ए नंबर, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। प्रश्नकाल 1993 में मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी थी, किंतु छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के कारण वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से। देखो जब क्वेश्चन पूछा गया था तब 7 राज्यों से लगी हुई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने राज्यों से है? 5 राज्यों से है। कौन कौन से 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क और मावलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। तो सारे पॉइंट हो गए हमारे कंप्लीट। उसके बाद अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किसके तरफ? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जैसे कुलाबा कहाँ पे है, मंगलौर कहाँ पे है, कन्नूर कहाँ पे है, बकहाली कहाँ पे, तो हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा जैसे कि कोलाबा कहाँ पे है, ये है गोवा में है। उसके बाद मंगलौर कहाँ पे है, ये मांगरोल है गुजरात में, कन्नूर है केरल में और बकहाली कहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? ऋषिपत्तनम, सारनाथ, दसपुर, मंदसौर, बनवासी, तलकाट, महोदय, कन्नौज। तो यहाँ पे जो बनवासी तलकाट ये ऑप्शन क्या है? गलत दिएगा, जबकि ऋषिपत्तनम, सारनाथ, दसपुर, मंदसौर और महोदय, कन्नौज ये तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। अब यहाँ देखो जैसे कि नगरों के प्राचीन नाम, नगरों के आधुनिक नाम। जैसे कि ऋषिपत्तनम, मृगदाव, इसको प्राचीन नाम था सारनाथ का, प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं? उसको सारनाथ बोलते हैं। जैसे कि मंदसौर का पुराना नाम क्या था? दसपुर नाम था। और कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था? कानकुज और महोदया। जबकि आधुनिक तलकांड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है, जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर स्थित कन्नड़ जिले में मंदिरों वाले कस्बा है। इसकी सीमा शिवमोगा जिले से लगती है। तो हमारा क्या है इसमें से? तो सी नंबर ऑप्शन था क्या? गलत दिया गया था।
अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? जैसे कि बदरपुर दिल्ली में स्थित है, सही है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में, यह भी सही है। उतारन गुजरात में, यह भी सही है। जबकि पारा जो आंध्र प्रदेश में है, ये ऑप्शन क्या है? गलत दिया गया। तुम्हारा डी नंबर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, सूची फट का सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली जो आती है वो आती है अर्धशुष्क में। कैसी आती है? अर्धशुष्क एरिया में आती है। मुंबई जो है वो उष्ण आर्द्र एरिया में आती है। और जोधपुर जो है वो आता है शुष्क एरिया में। और शिलांग जो है वो आता है आर्द्र एरिया में। तो इस पार्ट में हमारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।